नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दुर्ग की, जहां कोसा नाला में सड़क निर्माण में लापरवाही व गोधन चौक की मांग को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां एक यादगार शाम आपके नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से चर्चा। दुर्ग के कोसा नाला सड़क निर्माण को लेकर जनता को हो रही परेशानी को संज्ञान में लेते हुए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा नेता जयप्रकाश यादव ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लगातार अच्छी सुगम सड़क निर्माण हेतु एनएच सड़क अच्छी तरह से जनता के लिए निर्माणाधीन है, परंतु कोसा नाला सुपेला सड़क निर्माणाधीन है, जिसमें ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित अवधि में आलस्यपूर्ण कार्य करने के कारण रोजाना दुर्घटना घटित हो रही है। ठेकेदार द्वारा आवाजाही हेतु जनता को जागरूक करने निर्माणाधीन सड़क एवं दिग्दर्शिका कार्य प्रगति सूचना पटल नहीं लगाया गया है। रायपुर एवं महाराष्ट्र जाने का एकमात्र मुख्य मार्ग यही है। देखिए आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। में भिलाई नगर रेलवे स्टेशन जिसकी पहचान है, उस रेलवे स्टेशन के पास में कोसा नाला टोल प्लाजा है और उस टोल प्लाजा में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। देर रात्रि प्रतिदिन एक या दो गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। इसकी पुष्टि संबंधित सुपेला थाना से आप कर सकते हैं। हम सब की मांग है, आम जनता की मांग है कि वहां पर जो सड़क निर्माण हो रहा है, जो संबंधित ठेकेदार है उसके द्वारा वहां पर सूचना पटल लगाया जाए कि निर्माण कार्य चल रहा है, सावधानी रखें, जिससे कि देर रात्रि अंधेरे में लोग नाले में ना घुसें और लोगों की मौतें ना हों। मवेशियों के वहां पर गुजरने से भी मौतें हो रही हैं। कोसा नाला टोल प्लाजा में लंबे समय से एक चौक के निर्माण की मांग लंबित है। वहां पर बहुत बड़ा क्षेत्र नेहरू नगर चौक से, सुपेला चौक से गुजर करके रेलवे स्टेशन जाता है। प्रतिदिन बहुत सारे यात्रियों को जिससे कि परेशानी होती है, जिसकी मांग है, हम सबकी मांग है, आम जनता की मांग है। उस क्षेत्र से पूर्व भाजपा पार्षद होने के नाते आम जनता की भी हम सबकी मांग है कि वहां पर एक व्यवस्थित चौक निर्माण हो, जिसमें यातायात पुलिस की व्यवस्था हो, रेड लाइट चौक हो, पुलिस का पॉइंट हो और एक बड़ा चौक वहां पर बने। उस चौक के पास में एक गौठान भी है, इसीलिए उस गौठान के पास होने से गोधन चौक, उस चौक का नामकरण की मांग हम सब लोग करते हैं। और आज सक्षम जिलाधीश महोदय को हम सब मिलकर आज ज्ञापन देने आए हैं कि उस जगह पर हम सब की मांगों को पूरा किया जाए। एक परिचय देंगे। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में यादों की महफिल संगीत समिति द्वारा दुर्ग की रानी लक्ष्मीबाई चौक केलाबाड़ी में एक यादगार शाम आपके नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रख्यात संगीतकारों की महफिल सजी और सुरताल का संयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद सभी अतिथियों ने मौन धारण करके पहलगाम में शहीद हुए भारतीय नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अलका बागमार को आमंत्रित किया गया था, लेकिन निजी कारणवश महापौर शामिल नहीं हो पाई। कार्यक्रम के दौरान बारिश ने भी काफी परेशान किया, लेकिन अंततः गायकों और संगीत प्रेमियों के जुनून ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक बढ़ाया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में दुर्ग जिले के कई वरिष्ठ समाजसेवी, साहित्यकार एवं संगीत प्रेमियों ने शामिल होकर कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। 200 के करीब लोगों की उपस्थिति रही और यादों की महफिल एक ऐसी संस्था है जो संगीत के माध्यम से देश में, समाज में जागरूकता लाने के लिए तत्पर रहती है और जो पहलगाम में जो कांड हुआ है उसके प्रति जनमानस में ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि वो कार्य करने वाले, जात पूछने वाले, धर्म पूछने वाले कोई और हैं। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ रहते हैं और अभी भी यहाँ खड़े हैं। ये प्रस्तुत करने के लिए एक छोटा संगीत के माध्यम से ये हम बताना चाह रहे थे। ये हमारा पहला आयोजन है और आगे भी हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे, जिससे कि समाज में एक प्रेरणा पहुँचाते रहेंगे। यादों की महफिल ने आज कश्मीर के पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में ये प्रोग्राम रखा था, क्योंकि वो गए थे तो कश्मीर घूमने, लेकिन वाकई में वो यादें बन गई
मैं यादों की महफिल के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उनकी याद में ये प्रोग्राम को रखा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। 8 मेल सिंगर थे, 6 फीमेल सिंगर थी और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो तकरीबन 200 ऑडियंस बैठे हुए थे। बहुत सक्सेस प्रोग्राम है और कुछ देशभक्ति गीत ऐसे पेश किए गए कि पहलगाम के शहीदों की याद करके लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी याद में ये प्रोग्राम किया गया है। मैं यादों की महफिल से अनुरोध करूंगा कि हर साल उनकी याद में ये प्रोग्राम रखे श्रद्धांजलि के तौर पे और मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल। नहीं, यादों की महफिल का पहला प्रोग्राम था जो बहुत ही सक्सेस रहा और हमारे प्रोग्राम में काफ़ी ऑडियंस भी थे और बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे कलाकार थे और प्रोग्राम तो बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत बढ़िया रहा। हमको लगता है 7-8 सिंगर थे और फीमेल भी सिंगर जो हमारे बीच में तो 5-6 थी और बहुत सारे लोग मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जनाब कैलाश बरमचा जी थे और हमारे रौनक जमाल साहब थे, श्रीमती अलका बागमार थी और उदयवान पटवा जी थी और रुबीना हमीद खोखर जी थी और भी हमारे बहुत सारे लोग हैं। हमारे कैप्टन साहब हैं CISF के, बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत सारे हमारे मुख्य सचिव चीफ गेस्ट थे जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। बहरहाल बहुत लोग हमारे बीच में थे, बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बिल्कुल हमको लगता है साल में 2-3 बार हम लोग इस टाइप का प्रोग्राम करते रहेंगे और ये पुलवामा इसमें हमारे जो भी शहादत पाए हैं उन लोगों की याद में ये प्रोग्राम हम लोगों ने किया है और प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ही बढ़िया रहा और ख़ास तौर से हम ये प्रोग्राम जिन्होंने कराया उन लोगों को थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं और काफ़ी अच्छा उन लोगों का ये श्रेय रहा इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में। बिल्कुल, मैं आफ्ताब आलम, केलाबाड़ी, वार्ड नंबर 41 का निवासी हूँ और इसका सदस्य हूँ, यादों की बहार महफिल का सदस्य हूँ और मैं भी एक सिंगर के रूप में स्टेज पे प्रस्तुति देता हूँ। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई के हुडको में पिछले कई वर्षों से गुमटी लगाकर व्यवसाय कर अपना और अपने परिवार का पोषण करने वालों ने अपने उजड़ते व्यवसाय को लेकर अपनी परेशानी को लेकर दुर्ग जिलाधीश से गुहार लगाते हुए सुशासन तिहार के माध्यम से अनावेदक द्वारा की गई शिकायत पर अपनी गुहार लगाई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुडको गुमटी संचालकों ने बताया कि विगत 30 वर्षों से गुमटी का संचालन कर अपने परिवार का पालन पोषण कर गुजर बसर कर रहे हैं। साथ ही बताया कि हुडको में लगभग 2000 मकान हैं। इन सभी मकान के रहवासियों की आवश्यकता की पूर्ति इन गुमटी संचालकों के माध्यमों से होती है। देखिए आगे क्या कुछ कहा उन्होंने। हुडको में और मिलन चौक में सब गुमटी वाले हैं, दुकानें हैं सबकी, जो निगम की तरफ से नोटिस आया हुआ है सबको। तो एक भगवत मान है, भगवंत राव करके है, श्री राम हुडको में ही रहता है, MIG 1 MIG 2 39 उनका नंबर है, घर का नंबर। वो कंप्लेन किए हुए हैं निगम में, तो हमको नोटिस मिला हुआ है। हम लोग परेशान हो गए भाई, रास्ता भी कोई बाधित नहीं है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं किसी को अभी तक। क्या नोटिस में क्या लिखा? नोटिस में लिखा हुआ है दुकान हटाने के लिए बताया गया निगम की तरफ से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको कहीं वहीं स्थापित, उसी जगह में कहीं स्थापित किया जाए, वहीं पर मतलब वही जगह दिया जाए। हम करीब वहाँ से 40 साल से दुकानें हैं हमारी यहाँ पुरानी। मैं देवेंद्र बिजलेकर के पास ये शिकायत आई थी जिसमें हुडको में श्री राम चौक, मिलन चौक, वहाँ पे जो गुमटी वाले अपना रोजगार संचालन करते हैं, गुमटी में 40-50 साल से वहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं। वहाँ के एक निवासी भगवंत राव ने कंप्लेन की है। ये भगवंत राव वही हैं जिन्होंने RT के तहत DPS स्कूल के बच्चों को शिकायत की थी, उनको निकाल दिया गया था, पीड़ितों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब वापस वो उनके बच्चे अभी पढ़ पढ़ा रहे हैं। ये भगवंत राव वही है। तो उनको इन गरीबों से क्या तकलीफ है मालूम नहीं। कुछ जो मेन चीज़ें हैं, कोई भी सरकारी ज़मीन कोई योजना होती है तो हटाया जाता है ना, वहाँ कोई योजना नहीं, इनके द्वारा कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं फैलाया जा रहा है, नहीं आवागमन बाधित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हुडको वालों के लिए, वहाँ के रहवासियों के लिए ये इतने ईजी वो उपलब्ध हैं, उनकी सारी समस्याओं का निदान ये गुमटी वाले करते हैं। तो उसके बावजूद ये शिकायत करना कितना न्याय संगत है। अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि उनकी इंटेंशन क्या है, वो इन गरीबों के पीछे क्यों पड़े हैं। तो इस मैटर को लेकर के हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए थे
कि इनको परमानेंट अलॉट कर दिया जाए गुमटियाँ, और जो नोटिस जारी किया है उसको हटाया जाए, खारिज किया जाए। 45 साल हो गया वहाँ रहते, अभी हुड़कू में एक सदस्य नहीं आए थे जब से हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, 60 साल 65 साल की उम्र हो गया है। हम लोग के दुकान वो तोड़वा रहा है जबरदस्ती। कौन तोड़वा रहा है? वो MIG में रहता है हुड़कू में, पता ना उससे हम लोग के क्या दोस्त बलवंत रहा। क्या बोल के हटवा रहा है? हाँ बोलता है रोज, ना हम लोग के ना कोई पूरा PG वाले लड़के हम लोग से जीते हैं, खाते हैं, चाय भजिया बेचते हैं। हम लोग कौन सा वहाँ अमीर हैं? क्या बोल के तोड़ रहा है? क्या बोलता है नोटिस दिया है, कुछ बोला नहीं, आया नहीं सामने में। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के रोजी रोटी बना रहे, हम लोग के कुछ कहीं अस्थायी रूप दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग के आदमी भी नहीं है। मैं विधवा हूँ, 60 साल के 65 साल के, कहाँ जाएंगे बाल बच्चा लेके? कितने साल से रह रहे हो वहाँ? वहाँ 45 साल हो गया, हुड़कू में एक आदमी नहीं आया था। अपना नाम बताओ। मुन्नी देवी। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छुरियानगर के शासकीय पूर्व माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज सुबह हुई बारिश से स्कूल भवन भर चुका है। पानी की निकासी नहीं होने के चलते पूरे स्कूल परिसर में जल भराव हो चुका है। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे यहां अध्ययनरत हैं। बता दें कि ब्लॉक मुख्यालय का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जब गर्मी में बारिश में स्कूल परिसर में जल भराव हो गया है, जबकि बारिश के मौसम में बच्चों को पानी के बीच से स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा। जबकि शिक्षकों ने उच्च अधिकारियों को बारिश के समय होने वाली परेशानियों से अवगत कराया, उसके बावजूद अब तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में शासकीय पूर्व माध्यमिक इंग्लिश मीडियम का संचालन प्रारंभ हुआ। CBSE कोर्स के माध्यम से इस स्कूल में पढ़ाई होती है। स्कूल की पढ़ाई इतनी बेहतर होने के बावजूद इस ओर बैठे अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है, जबकि शिक्षकों द्वारा बच्चों को कोई परेशानी ना हो इसलिए बारिश के समय पानी निकासी के लिए अपने खर्च से व्यवस्था की जाती है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होगी, वहीं विषैले जीव जंतुओं का खतरा बना रहेगा। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।